हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम 24 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का वरीय मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस वरीय मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसीलिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको इसमें पढ़ाया है। न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यू देते हैं, जैसे आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, आरबीआई ग्रेड बी या फिर अन्य किसी बैंक में, तो इंटरव्यू में जो भी आपसे बैंकिंग नॉलेज पूछी जाती है वो सब इसमें कवर हो जाएगी। साथ ही साथ एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम्स में इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट्स जो बार बार पूछे जाते हैं, जैसे जीडीपी पर क्वेश्चन कई बार पूछते हैं, 5 ईयर प्लान पर क्वेश्चन पूछते हैं, और इकोनॉमिक टर्म्स, बैंकिंग टर्म्स, शेयर मार्केट, और आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और अर्बन एरिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, WPI, CPI, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक कर्व्स, ये सब इसमें कवर कराए गए हैं। साथ ही साथ इंश्योरेंस सेक्टर एग्जाम्स के लिए भी मटेरियल इसमें प्रोवाइड कराया गया है। तो 1 साल की वैलिडिटी है इस कोर्स की। डेमो वीडियो लेक्चर्स और डेमो पीडीएफ्स भी इसमें मिल जाएंगे आपको, ताकि एक आइडिया आपको लग सके कि किस तरह कंटेंट हमने इस बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स में प्रोवाइड कराया है। तो दोनों ही कोर्सेज आपको करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं कि भारत ने कितनी बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। क्रिकेट की बात हो रही है। हाउ मेनी टाइम्स इंडिया हैव वॉन द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। ऑप्शंस हैं 2, 3, 1 या फिर 5। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। व्हाट इज़ द थीम फॉर वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे 2024। विश्व क्षय रोग दिवस 2024 का माफ़ कीजिएगा, व्हाट इज़ द थीम फॉर वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे 2025 होगा ये। विश्व क्षय रोग दिवस 2025 का विषय क्या है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, यस वी कैन एंड टीबी, कमिट, इन्वेस्ट, डिलीवर। देखिए, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे 24 मार्च को हर साल मनाया जाता है और आप सभी जानते हैं इसका मकसद होता है कि जो टीबी है वो एलिमिनेट हो जाए एज अ डिज़ीज़। और 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने अनाउंस किया था कि उन्होंने उस बैक्टीरियम की खोज कर ली है जिसके कारण ट्यूबरकुलोसिस होता है, ठीक है। और टीबी बैसिलस उस बैक्टीरियम का नाम है। आपको बता दें 2025 में वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे का जो थीम है ये है, यस वी कैन एंड टीबी, कमिट, इन्वेस्ट, डिलीवर। अच्छा, भारत ने एक नेशनल स्ट्रेटजी प्लान फॉर ट्यूबरकुलोसिस भी बनाया है 2017 से 2025 तक का, और इसका गोल है टीबी को एंड करना 2025 तक। तो हम 2025 तक टीबी को एंड करना चाहते हैं, यानी कि साल, ये हमारी साल जो है डेडलाइन है। और 2030 तक जो वर्ल्ड का टारगेट है वो है, पर हमारा 5 साल एडवांस, यानी कि 2025 तक का हमारा टारगेट है। क्रिस्टी कोवेंट्री अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष चुने जाने वाली पहली महिला और अफ्रीकी बनी, वह किस देश से हैं। क्रिस्टी कोवेंट्री बिकेम द फर्स्ट वुमेन एंड अफ्रीकन टू बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। सी इज फ्रॉम विच कंट्री। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, जिम्बाब्वे। देखिए, जिम्बाब्वे की हैं क्रिस्टी कोवेंट्री। ये फर्स्ट वुमेन और अफ्रीकन बनी है जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की प्रेसिडेंट बनी है, और इस पद पर थॉमस बैच को सक्सीड कर रही हैं।
41 साल की है, 2 बार की ओलंपिक स्विमिंग चैंपियन भी है। ये यंगेस्ट पर्सन है जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की प्रेसिडेंट अब तक बनी है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करें, एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल स्पोर्ट्स गवर्निंग बॉडी है, मॉडर्न ओलंपिक गेम्स को ऑर्गेनाइज करता है। स्थापना 1894 में पियर डे कोबर्टिन और डेमेट्रियस विकेलस द्वारा की गई थी। इसका हेडक्वार्टर्स लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है। समर ओलंपिक्स, विंटर ओलंपिक्स, यूथ ओलंपिक्स, इन सभी को ऑर्गेनाइज करता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, कभी कभी मेरे से एक गलती हो जाती है, जैसे यहाँ पर एक्सप्लेनेशन सही रहेगा जैसे जिम्बाब्वे, पर कभी कभी आपको देखने को मिल जाता है कि आंसर मान लीजिए सी युगांडा लिखा हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह की गलती हो जाती है, मैं बचने की कोशिश करता हूँ, पर फिर भी ह्यूमन एरर हो जाता है इस तरह का। हालांकि यहाँ अगर आप ये पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन तो उसमें आप पाएंगे कि आंसर जो है सही लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह की गलतियाँ आप खुद से भी सही कर लिया कीजिए। मुझको तो आप बता ही देते हैं और खुद से भी आप इसको सही कर लिया कीजिए। According to the 2025 World Happiness Report, which place is ranked as the happiest place in Asia? 2025 विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट के अनुसार एशिया में सबसे खुशहाल स्थान कौन सा है? देखिए, हमने वर्ल्ड का तो पढ़ लिया था, पर हो सकता है आपसे एशिया में भी पूछ ले, तो मैंने स्पेशली ये क्वेश्चन एशिया के लिए बनाया है। तो राइट आंसर ऑप्शन भी है ताइवान। देखिए, ताइवान जो है हैप्पीएस्ट प्लेस है एशिया में 2025 वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार। 147 कंट्रीज या रीजन्स को इसमें ट्रैक किया गया है या फिर रैंक्ड दी गई है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में, और ताइवान इसमें 27वें नंबर पर है। पिछले साल 31वें नंबर था, अब 27वें नंबर पर है। और अब तक खुशहाल एशिया में सिंगापुर हुआ करता था और इसने सिंगापुर को पीछे छोड़ दिया है। ताइवान आप जानते हैं डेमोक्रेटिकली सेल्फ रूल्ड आइलैंड है, चाइना इसको अपना पार्ट बताता है। और अगर हम ओवरऑल देखें ग्लोबल, हमने पढ़ा भी था कि फिनलैंड ने टॉप किया है लगातार 8वें साल इस इंडेक्स को। उसके बाद फिर डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन, नीदरलैंड से सभी आते हैं। ये हैप्पीनेस रैंकिंग कई संस्थानों द्वारा इसमें योगदान दिया गया है। हालांकि गैलप वर्ल्ड पोल एक पोल हुआ गैलप वर्ल्ड द्वारा, तो उन्होंने इसमें लोगों के ओपिनियन लिए और 6 की फैक्टर्स पर एनालाइज किया गया है डेटा। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटा, सोशल सपोर्ट, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फ्रीडम, जेनरोसिटी, करप्शन। हु हैज़ बीन चूजन फॉर द महाराष्ट्र भूषण, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ महाराष्ट्र? महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण के लिए किसे चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है राम सुतार। तो जाने माने स्कल्प्टर मूर्तिकार राम सुतार, जिन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी डिज़ाइन किया है, इन्हें महाराष्ट्र भूषण के लिए चुना गया है। महाराष्ट्र भूषण महाराष्ट्र सरकार का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है और चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने ये अवार्ड अनाउंस किया है। और महाराष्ट्र भूषण अवार्ड में जो है 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। सुतार के बारे में थोड़ी जानकारी लें। पद्म भूषण अवार्ड ही 2016 में। वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू 182 मीटर का जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो इन्होंने बनाया है। और भी प्रोजेक्ट हैं, जैसे 251 मीटर का स्टैचू लॉर्ड राम का अयोध्या में आने वाला है। 153 फीट का स्टैचू लॉर्ड शिवा का बेंगलुरु में। 100 फीट स्टैचू ऑफ छत्रपति संभाजी महाराज का पुणे में। साथ ही इन्होंने महात्मा गांधी का स्टैचू भी डिज़ाइन किया है सीटेड पोजीशन में पार्लियामेंट में जो है। साथ ही 108 फीट टॉल स्टैचू ऑफ कैंपेगोड़ा, जो कि कैंपेगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु में, वो भी इन्होंने ही डिज़ाइन किया है। Which sport will feature at the 2028 Los Angeles Olympics after the International Olympic Committee members voted unanimously for its inclusion recently? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से मतदान के बाद कौन सा खेल 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक में शामिल होगा? राइट आंसर ऑप्शन सी है बॉक्सिंग। तो बॉक्सिंग 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में शामिल होगा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी मेंबर्स ने हाल ही में सर्वसम्मति से पास कर दिया है। देखिए, जो बॉक्सिंग है वो तो हमेशा ही हिस्सा रहा है ओलंपिक्स का 1904 से ही, एक्सेप्ट स्टॉकहोम ओलंपिक्स जो थे 1912 उसमें। लेकिन पिछले कुछ टाइम से क्या हुआ है, जो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन है इसको सस्पेंड कर दिया गया था। तो जो ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, ये अपनी ओर से बॉक्सिंग को करवा रही थी, मैनेज करवा रही थी। मतलब कोई इसकी एजेंसी नहीं थी, कोई एसोसिएशन नहीं था जो इसको करवा रहा था, क्योंकि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन इन्होंने वो कर दिया था, सस्पेंड कर दिया था। तो 2022 में इन्होंने ये भी तय किया था कि अब इस बॉक्सिंग को हम अगले ओलंपिक में जगह नहीं देंगे। लेकिन अब इन्होंने यूनानिमसली कहा है कि हम इसको जगह देंगे। और वर्ल्ड बॉक्सिंग भी एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, आप सभी जानते होंगे। तो जो भी कंट्री वर्ल्ड बॉक्सिंग से संबंधित है उन्हीं को इस ओलंपिक में जगह मिलेगी।
वही बॉक्सिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स हैज़ पार्टनर्ड विद HitPay टू एक्सपैंड UPI एक्सेप्टेंस इन विच कंट्री? NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स ने किस देश में UPI स्वीकृति का विस्तार करने के लिए HitPay के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, सिंगापुर। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स ने HitPay के साथ पार्टनरशिप की है ताकि सिंगापुर में भी जो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस है, UPI एक्सेप्टेंस है, उसको बढ़ावा दिया जा सके। HitPay एक सिंगापुर बेस्ड पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म है और ये QR कोड बेस्ड UPI ट्रांजैक्शंस अवेलेबल कराएगी रिटेल स्टोर्स पर, रेस्टोरेंट्स पर, टूरिस्ट अट्रैक्शंस पर। और UPI जो है 12,000 से ज़्यादा जो मर्चेंट्स हैं वहाँ पर अवेलेबल रहेगा सिंगापुर में, ताकि जो इंडियन विजिटर्स हैं वो पेमेंट कर सके UPI के जरिए। CEO कौन है NPCI इंटरनेशनल के? रितेश शुक्ला। Which two central banks signed an MOU to promote the use of local currencies for cross-border transactions? सीमा पार लेन देन के लिए स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किन दो केंद्रीय बैंकों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी है, RBI एंड बैंक ऑफ मॉरिशस। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ मॉरिशस, इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है जिसके तहत एक इस तरह का फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश किया जाएगा ताकि लोकल करेंसीज को प्रमोट किया जा सके एक दूसरे के साथ, व्यापार के साथ या फिर एक दूसरे के साथ बिल पेमेंट के साथ, जैसे इंडियन रूपी और मॉरिशन रूपी। ठीक है, इनमें ही जो है क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन किया जाएगा। तो ये MOU साइन किया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर संजय मल्होत्रा और बैंक ऑफ मॉरिशस के गवर्नर डॉक्टर रामकृष्ण सिथारन के बीच में। द MOU एम्स टू प्रमोट द यूज ऑफ इंडियन रूपी एंड मॉरिशन रूपी इन बायलैटरल ट्रेड। तो जो बायलैटरल ट्रेड है उसमें डॉलर को स्किप करके एक दूसरे की करेंसी में हम ट्रांजैक्शन करें। ट्रम्प को पता लग गया तो फिर वही राड़ा करेगा। हाउ मच मॉनेटरी पेनल्टी हैज़ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इम्पोज्ड ऑन IDBI बैंक लिमिटेड? भारतीय रिजर्व बैंक ने IDBI बैंक लिमिटेड पर कितना मौद्रिक जुर्माना लगाया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, 36,30,000 का। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 36,30,000 की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है IDBI बैंक लिमिटेड पर। ठीक है, रीज़न आप देख सकते हैं क्यों लगाया है। फॉर नॉट अंडरटेकिंग ड्यू डिलिजेंस वाइल प्रोसेसिंग द इनवर्ड रेमिटेंसेज फ्रॉम अ फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपनड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट रिजल्टिंग इन कॉन्ट्रावेंस ऑफ सेक्शन 10(4) ऑफ FEMA 1999। यानी कि जब इनवर्ड रेमिटेंस होता है, जब हमारे यहाँ कोई रेमिटेंस आता है, ठीक है, किसी फॉरेन करेंसी अकाउंट से, तो उसमें जो भी मतलब RBI ने जो सेट किया होगा कुछ प्रोविजंस, उनका अनुपालन नहीं किया गया। इसी तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 36,28,000 रुपये का मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है सिटी बैंक पर भी। ये है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के जो प्रोविजंस हैं उनका वायोलेशन इसने किया है। वेयर वॉज द 614th मीटिंग ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ RBI हेल्ड? RBI के केंद्रीय निदेशक मंडल की 614वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? राइट आंसर ऑप्शन डी है, तिरुवनंतपुरम। तो 614वीं मीटिंग ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये तिरुवनंतपुरम केरल में आयोजित की गई। संजय मल्होत्रा जो कि RBI गवर्नर इनकी अध्यक्षता में। द बोर्ड एक्सेस द एमर्जिंग ग्लोबल एंड डोमेस्टिक इकोनॉमिक लैंडस्केप इंक्लूडिंग द इवॉल्विंग जियोपॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल मार्केट डेवलपमेंट्स एंड एसोसिएटेड चैलेंजेस। डिप्टी गवर्नर्स M राजेश्वर राव, T रवि शर्मा, स्वामीनाथन जे और भी जो डायरेक्टर सेंट्रल बोर्ड के सतीश के मराठे, रेवंत अय्यर, प्रोफेसर चतुर्वेदी, डॉक्टर रविंद्र एस ढोलकिया, इन सब ने मीटिंग में जो है पार्टिसिपेट किया है। एक एस्पिरेंट का कमेंट आया था कि सर RBI सर्कुलर भी करा दीजिए। तो मैं RBI के जो सर्कुलर होते हैं ना वो आपको करंट अफेयर्स में ही करा देता हूँ MCQ के जरिए, तो आपको अलग से पढ़ने की नीड नहीं है। ठीक है, अब ये सब सर्कुलर ही तो है जो RBI के मैं पढ़ा रहा हूँ। वेयर वॉज द 27th आसियान इंडिया सीनियर ऑफिशियल्स मीटिंग हेल्ड? 27वीं आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए है, मनीला। जयदीप मजूमदार जो कि सेक्रेटरी ईस्ट हैं, इन्होंने 27वीं आसियान इंडिया सीनियर ऑफिशियल्स मीटिंग की सह अध्यक्षता की है फिलीपींस मनीला में। और फिलीपींस आपको बता दें कंट्री कोऑर्डिनेटर है आसियान इंडिया डायलॉग रिलेशंस की। इसमें आसियान मेंबर स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया। साथ ही जो तिमोर लेस्टे है जो कि ऑब्जर्वर स्टेटस से प्राप्त है आसियान में, इसने पार्टिसिपेट किया है। एक और आप जानिएगा, नई दिल्ली में 2 मीटिंग हाल ही में हुई थी। एक तो हुई है 4th इंडिया EU मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग और दूसरी हुई है 8th इंडिया EU साइबर डायलॉग। विच टेलीकॉम कंपनी हैज़ अनवील्ड वायु इट्स AI बेस्ड क्लाउड सोल्यूशन? किस दूरसंचार कंपनी ने अपने AI आधारित क्लाउड समाधान वायु का अनावरण किया? राइट आंसर ऑप्शन डी है, टाटा कम्युनिकेशन। तो टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड जो कि प्राइवेट क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड कराती है,
और इसने वायु लॉन्च किया है जो कि एक AI बेस्ड क्लाउड सोल्यूशन है। तो देखिए इससे क्या है, अब कंपनी जो है अलग अलग क्लाउड सोल्यूशन कंपनीज का जो है सहारा लेती है अपने अलग अलग ऑपरेशंस में। जैसे स्टोरेज के लिए AWS का यूज़ करती हैं अमेज़ॉन का, और AI के लिए गूगल क्लाउड सर्विस का यूज़ कर सकती हैं। एनालिटिक्स के लिए जो एजूर है माइक्रोसॉफ्ट का, उसका यूज़ करती हैं। तो खर्चा ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, वायु उस खर्चे को जो है काफ़ी मिनिमम कर देगा। जिस वक्त जिस चीज़ की डिमांड है उस चीज़ को एक्टिव करेगा AI के जरिए। MD एंड CEO टाटा कम्युनिकेशंस की AS लक्ष्मी नारायणन है। विच फार्मा कंपनी इंट्रोड्यूस डायबिटीज़ एंड ओबेसिटी मैनेजमेंट ड्रग मोन्जारो इन इंडिया फॉलोइंग मार्केटिंग ऑथराइजेशन फ्रॉम द CDSCO। किस फार्मा कंपनी ने CDSCO से विपणन प्राधिकरण प्राप्त करने के बाद भारत में मधुमेह और मोटापा प्रबंधन दवा मोन्जारो पेश की है? राइट आंसर ऑप्शन डी है एली लिली एंड कंपनी। अमेरिकन फार्मास्यूटिकल कंपनी है एली लिली एंड कंपनी। इसने डायबिटीज़ एंड ओबेसिटी मैनेजमेंट ड्रग मोन्जारो भारत में इंट्रोड्यूस की है। सिंगल डोज वायल है और सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से इसको मार्केटिंग ऑथराइजेशन प्राप्त हुआ है। तो 2.5 mg वायल की कॉस्ट 3500 रुपये पड़ने वाली है, 5 mg की 4375। अगर कोई एक हफ्ते लेता है तो इसकी कॉस्ट 14 से 17,500 रुपये तक जा सकती है, ठीक है, मंथली। विच स्टेट अनाउंस्ड अ पॉलिसी अंडर एलवेट पंचायत अभियान टू इम्प्लीमेंट मॉइस्ट फ्री पंचायत? किस राज्य ने माओवादी मुक्त पंचायतों को लागू करने के लिए एलवर्ट पंचायत अभियान के तहत नीति की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़। तो देखिए छत्तीसगढ़ के बस्तर में जो है भारी मात्रा में सरेंडर कर सके जो मॉइस्ट है, जो माओवादी है, इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने इस नई स्कीम अनाउंस की है जिसके तहत 1 करोड़ रुपए तक के कंस्ट्रक्शन वर्क जो है किए जाएंगे, ताकि जो मॉइस्ट फ्री पंचायत गवर्नमेंट की जो नीति है वो इम्प्लीमेंट हो सके। तो एलवर्ट पंचायत अभियान के तहत पंचायत जो है फैसिलिटेट करेगा, यानी कि उस कार्य को आसान बनाएगा कि कोई भी रेजिडेंट है जो सरेंडर करना चाहता है वो सरेंडर कर सके। मतलब जो नक्सलवादी से जुड़ा हुआ है वो सरेंडर करना चाहता है तो आसानी से वो सरेंडर कर सके, कोई दिक्कत उसे ना आए। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ पार्टनर विद डिजीलॉकर टू रिड्यूस अनक्लेम्ड एसेट्स इन द इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट? भारतीय प्रतिभूति बाजार में अघोषित संपत्तियों को कम करने के लिए किस संगठन ने डिजीलॉकर के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन सी है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी, इसने एक सर्कुलर इशू किया है, टाइटल है हार्नेसिंग डिजीलॉकर एज अ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिड्यूसिंग अनक्लेम्ड एसेट्स इन द इंडियन सिक्योरिटी मार्केट। ठीक है, तो एक इससे संबंधित देखते हैं। तो डिजीलॉकर के साथ इन्होंने पार्टनरशिप की है जिसके जरिए अब जो इन्वेस्टर हैं वो अपनी डीमैट संबंधी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, म्यूचुअल फंड संबंधी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको डिजीलॉकर में अपलोड कर सकते हैं। डिजीलॉकर में एक अलग से सेक्शन मिल जाएगा अपने डीमैट और म्यूचुअल फंड को स्टोर करने के लिए। तो लोग क्या होते हैं ना, अपनी म्यूचुअल फंड भूल जाते हैं, अपना डीमैट अकाउंट भूल जाते हैं, उनका जो पैसा उसमें पड़ा है फिर वो बेकार ही हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उन्हें कुछ याद ही नहीं रहता, ठीक है, या फिर कोई एक्सपायर हो जाता है तो उसका जो क्या क्या उसके म्यूचुअल फंड है क्या नहीं है तो पता नहीं चल पाता है। तो डिजीलॉकर में एक बार अपलोड कर देंगे तो आसानी से एक्सेस किए जा सकते हैं, ठीक है। ये मकसद हुआ इसका, जो ताकि अनक्लेम्ड जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं जिन पर किसी ने क्लेम नहीं किया है वो जो दिक्कत है वो हट सके। डिजीलॉकर यूजर्स कैन नाउ फेच एंड स्टोर देयर स्टेटमेंट ऑफ होल्डिंग्स फॉर शेयर एंड म्यूचुअल फंड यूनिट फ्रॉम देयर डीमैट अकाउंट्स। डिजीलॉकर आप सभी जानते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा इसको प्रोवाइड कराया गया है। एक क्लाउड बेस्ड सर्विस है। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के तहत अपने डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं डिजिटल वर्जन में। एकेडमिक मार्कशीट्स या फिर लाइसेंस, व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स, ये सभी 1 GB स्टोरेज स्पेस ही प्रोवाइड कराता है। हालांकि इसके लिए आपको आधार नंबर आपके पास होना जरूरी है डिजिलॉकर यूज़ करने के लिए। विच स्टेट और यूटी ऑर्गेनाइजेज वतन को जानो प्रोग्राम? कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश वतन को जानो कार्यक्रम आयोजित करता है? राइट आंसर ऑप्शन डी है जम्मू एंड कश्मीर। यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन अमित शाह ने 250 चिल्ड्रन जो कि जम्मू एंड कश्मीर से आए थे उनके साथ इंटरेक्शन किया न्यू दिल्ली में वतन को जानो प्रोग्राम के तहत। वतन को जानो प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। फंडिंग प्राप्त होती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। जो भी 18 साल से कम के बच्चे हैं उनको भारत का एक पूरा कल्चर, हिस्टोरिकल, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बताया जाता है ताकि भारत से वो अच्छे से कनेक्ट हो सकें, ठीक है। इनके लिए फ्लैगशिप प्रोग्राम भी चलाया जाता है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी चलाया जाता है, जैसे मिशन यूथ, मिशन युवा,
द सेबी अनाउंस्ड अ रिडक्शन इन द मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट फॉर जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स ऑन द सोशल स्टॉक एक्सचेंज फ्रॉम ₹10,000 टू वट अमाउंट। सेबी ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए न्यूनतम निवेश राशि को 10,000 रुपये से घटाकर कितनी राशि करने की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन बी है 1,000 रुपये। देखिए, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी ने अनाउंस किया है कि जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर, ये 10,000 रुपये से घटाकर हम 1,000 रुपये कर रहे हैं। देखिए, जो जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनसे क्या होता है, कोई इन्वेस्टर है वो फंड डोनेट करना चाहता है किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, यानी कि जिसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट करना चाहता है। ठीक है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हो सकती है। ठीक है, तो वहाँ पर वो अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के लिए 10,000 रुपये पहले मिनिमम अमाउंट था, तो अब 1,000 रुपये कर दिया गया है। तो इससे क्या होगा, अब जो स्मॉल इन्वेस्टर है वो भी अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को। ठीक है, हालांकि इसमें कोई फाइनेंशियल रिटर्न नहीं मिलता आपको कि आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको वापसी कुछ मिल रहा है, ऐसा नहीं है, आप डोनेट कर रहे हैं उसमें। ठीक है, अब वो जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो आपसे फंड ले रही है, वो एजुकेशन में, हेल्थ केयर में या फिर कम्युनिटी डेवलपमेंट में आपका पैसा यूज़ कर सकती है। इसी के लिए सोशल स्टॉक एक्सचेंज बनाए गए हैं। सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट 2019-20 में इसको प्रपोज किया था, ताकि जो सोशल एंटरप्राइजेज हैं, जैसे कोई डोनेशन वाली ऑर्गेनाइजेशन है, वो इन्वेस्टर्स और डोनर से कनेक्ट हो सके। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स देख लेते हैं। इनके वेयर इज भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उड़ीसा। व्हेन इज द ग्लोबल रिसाइकलिंग डे ऑब्जर्व्ड? March 18. Which state is known in घड़ियाल स्टेट ऑफ इंडिया? मध्य प्रदेश। Who launched a new mobile application for candidates to access the Pradhan Mantri Internship Scheme? Minister of Finance and Corporate Affairs, Nirmala Sitharaman. Which country assumed chairmanship of Bay of Bengal Inter-Government Organization at the 13th Governing Council meeting in Malé, Maldives? Answer is India. टू द पॉइंट क्वेश्चन देखते हैं, इनके आंसर आपको भी करने हैं कमेंट बॉक्स में। वेयर इज हीथ्रो एयरपोर्ट? नेम द स्लीपिंग स्टेट ऑफ इंडिया। किस राज्य को स्लीपिंग स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है? विच कंट्री इज माउंट लिवटोपी लाकी लाकी लोकेटेड इन? वेयर इज गंगा तालाव यानी कि ग्रैंड बेसिन क्रेटर लेक सिचुएटेड? वट वॉज द थीम फॉर वर्ल्ड एस्पैरोडी 2025? तो इन पांचों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। अब देखिए, ये सब क्वेश्चन जो है ना, मैं आपके ऐसे बनाता हूँ ताकि वो आपके मतलब नॉलेज को भी विस्तार करे और करंट अफेयर्स में जो बने रहते हैं। अब हीथ्रो एयरपोर्ट है, ये आपके करंट अफेयर में बना रहा है क्योंकि हाल ही में ये बंद हो गया था कुछ टाइम के लिए, मतलब यहाँ पर कुछ इमरजेंसी आ गई थी, तो फ्लाइट्स जो है इधर उधर घूमती रहेगी, कहाँ पर अब लैंडिंग करें, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है ये। अच्छा, तीसरे क्वेश्चन में देखें, माउंट लियोटोबी लाकी लाकी, ये अभी हाल ही में इरप्ट हुआ। चौथा देखें, गंगा तालाव, तो ये जिस कंट्री में वहाँ पर PM नरेंद्र मोदी ने हाल ही में विजिट किया है। तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। और टेलीग्राम पर हमें जरूर ज्वाइन कीजिएगा, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।